नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों, खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका का एक सोल्जर है जिसका ये कहना है कि यूएस बर्बाद होने वाला है। यूएस हेडेड फॉर कोलैप्स। एक्चुअल आपने देखा होगा दोस्तों, 1 जनवरी को मतलब न्यू ईयर के दिन अमेरिका के अंदर कंटिन्यूअस 3 अटैक होते हैं। उसमें से जो एक अटैक था दोस्तों, जिसमें क्या दिखाया गया कि टेस्ला ट्रक के अंदर एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। एक्चुअल होता क्या है दोस्तों कि एक जो यूएस का सोल्जर रहता है वो जाता है एक एजेंसी से रेंट पे क्या लेता है, एक टेस्ला का ट्रक लेता है और ला करके उसको ट्रम्प के होटल के बाहर क्या कर देता है, खड़ा कर देता है। पहले खुद को गोली मारता है, फिर उसमें क्या करता है, डिजिटल नोट्स लिखता है कि भैया मैं क्या क्यों ये जो भी कुछ कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं। और उसके बाद जैसे टाइमर लगा देता है, टाइमर लगा के खुद को गोली मार लेता है। उसके बाद ये जो आप टेस्ला कार देख रहे हो इसके अंदर एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है, जिसमें बताया गया कि 7 लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। अब जब ये खबर बाहर आती है तो बहुत सारी चीजें देखा जाता है कि यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, वहां पे अटैक हुआ, फिर इधर हुआ उधर हुआ। तो कंटिन्यूअस 24 घंटे के अंदर अगर बोलते हैं ना यूएस के अंदर 3 अटैक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये सबको देख करके बाइडेन चाचा तो एकदम शांत बैठे हुए हैं। और दोस्तों ये जो टेस्ला ट्रक के अंदर जो एक्सप्लोजन करने वाला यूएस का जो आर्मी था, ये है मैथ्यू जिसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा चीजें जल चुकी हैं। अब बाइडेन चाचा एकदम शांत बैठे, लेकिन ट्रंप उछल करके बाहर आए। ट्रंप ने बोला देखिए, यूएस के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है ये। जिस तरह से हमारे स्टॉक गिरते जा रहे हैं, ब्लास्ट होते जा रहा है, डेमोक्रेट्स पार्टी के लीडर कुछ कर नहीं रहे हैं, एफबीआई भी कुछ नहीं कर पा रही है, 3 बार मेरे को मारने की कोशिश की गई। ट्रम्प के ऊपर 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुके थे। बोलते जो कुछ भी हो रहा है ना उसके पीछे कौन है, उसके पीछे अपोजिशन है, जैसे हमारे इंडिया में होता है। तो ट्रम्प ने बोला कि देखिए यूएस जिस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, कमजोर हो रहा है, इनइफेक्टिव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लीडरशिप की वजह से। यहाँ की लीडरशिप बहुत खराब है, जिसकी वजह से पूरे नेशन का डाउनफॉल हो रहा है। ये बयानबाजी की गई है ट्रम्प के द्वारा दोस्तों। अब खबर ये आ रही है कि जो आर्मी का जो सोल्जर था जिसने टेस्ला के ट्रक को उड़ाया, उसने एक डिजिटल नोट छोड़ा था। उसमें तो क्या लिखा, उस नोट में क्या लिखा था, तो उसमें लिखा था वेकअप कॉल। अब यहाँ पे देख सकते हो यूएस हेडेड फॉर कोलैप्स। जो नोट था दोस्तों उसको अथॉरिटीज ने क्या किया, फ्राइडे को रिलीज किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मैथ्यू जिसने क्या था, टेस्ला की कार को उड़ाया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अथॉरिटीज ने जब इस नोट को रिलीज किया तो उसमें बोला गया था ये भाई सब कोई टेररिस्ट अटैक मत समझ लेना इसको। उसने बोला ये वेकअप कॉल है, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी बातों को सुन नहीं रहा है कोई, मेरे बातों को हल्के में ले रहे हैं। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा, थोड़ा सा फायरवर्क्स कर दो, थोड़ा सा एक्सप्लोजन कर दो तो लोग समझ जाएं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि यूएस क्या हो रहा है, बर्बाद होने के रास्ते पे चल दिया है। इसने यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे रीजन दिए। और ये बताया जा रहा है दोस्तों, ये जो मैथ्यू लिवर्स बर्गर है, ये 2006 से ही क्या कर रहा था, यूएस आर्मी सर्विस दे रहा था और इसको डिप्लॉय किया गया था अफगानिस्तान में। जब ये अफगानिस्तान की बात आती है तो दोस्तों आपको दूसरा अटैक हुआ है, जिसमें क्या हुआ था कि एक जब्बार ने क्या किया था, एक कार लेकर के क्या किया था, लोगों को कुचल दिया था रोड पे। तो वो दोनों बोलते हैं ना, यूएस के जो बोलते हैं ना सोल्जर थे, दोनों सोल्जर्स अफगानिस्तान में डिप्लॉय थे कुछ समय के लिए। तो लिंक किस तरह से जोड़ा जा रहा है, तीनों बोलते हैं ना चीजों को भी जोड़ करके आगे मैं डिस्कस करने वाला आपके साथ में। तो यहाँ पे मैथ्यू ने बहुत सारे टॉपिक पे बोलते हैं ना डिस्कस किया, जैसे पॉलिटिकल पे किया, सोशल प्रॉब्लम में, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इशू पे, यहाँ तक कि यूक्रेन वॉर के भी बीच में बोला कि देखिए अमेरिका को यूक्रेन वॉर में नहीं जाना चाहिए था। तो बहुत सारा काम जो अमेरिका ने कर दिया है, जिसको बोलते हैं ना मैथ्यू को लगता है कि बहुत गलत है और अमेरिका पूरा बर्बाद होने वाला है और मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो इसलिए इसने क्या किया, एक्सप्लोजन कर दिया, बोला ताकि मेरी बातों को इंपॉर्टेंस दिया जाए, मेरी बातों को सुना जाए। तो ये बयान दिया गया है यूएस के एफबीआई के द्वारा, बताया गया कि यही सब रीजन था जिसकी वजह से उसने क्या किया, एक्सप्लोजन किया। लेकिन बातें बहुत सारी बोलते हैं ना, लिंक अगर जोड़ने जाओ तो बहुत सारी चीजें जोड़ रही है कि इसमें आईसिस का हाथ जरूर है दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं 2025 की शुरुआत में ही यूएस के अंदर 3 अटैक्स हुए। तो पहला जो अटैक हुआ था दोस्तों, वो वेंसडे को हुआ था, जिसमें आईसिस का नाम आ रहा है दोस्तों। मैंने आपको बताया ना कि दोस्तों एक एक बोलते हैं ना कार से क्या किया था, जब्बार ने क्या किया था, 15 लोग को कुचल दिया था, जिसमें 15 लोग की मृत्यु हुई थी और इसे एक्ट ऑफ टेररिज्म बोला गया। और उसके कुछ ही देर के बाद टेस्ला साइबर ट्रक में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जो ट्रम्प टावर के पास जो लास वेगस में है। तो उन दोनों को बोलते हैं ना एकदम बारीकी से जोड़ा गया कि दोनों के बीच में क्या ऐसी चीजें हैं, दोनों दोनों मैच खा रही है। तो पता चला
और जो उसके पहले बात कर लेते हैं, ये भी जो थर्ड अटैक हुआ, ये तो दो अटैक हो गए। जो थर्ड अटैक हुआ वो न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में हुआ वेनेसडे की रात को, जिसमें हालांकि बोलते हैं ना कोई मरा नहीं, लेकिन ये बोला गया बाद में एफबीआई के द्वारा कि दोनों ये तो गैंग वार हुआ था। अब यहाँ पे जो लिंक जोड़ना है दोनों में, दोनों यूएस के जो बोलते हैं ना सोल्जर थे, तो पहला क्या हुआ था कि जो साइबर ट्रक में जो ब्लास्ट हुआ था, और जो बोलते हैं ना यहाँ पे आईसिस का फ्लैग लगा करके जो न्यू अर्थिंग में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 15 लोग मारे गए थे, उसमें क्या हुआ था कि दोनों जो बोलते हैं ना व्हीकल जो रेंट पे लिए गए थे वो सेम एजेंसी से लिए गए थे, एक ही जगह से दोनों को, मतलब एक रेंटिंग एजेंसी थी जो व्हीकल्स क्या करती थी, रेंट पे देती थी। तो जो दोनों इंसिडेंट हुए, ये साइबर ट्रक वाला और ये न्यू ऑर्लिंस वाला, ये दोनों क्या किए थे, एक ही एजेंसी से क्या किए थे, रेंट पे क्या लिए थे, कार लिए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये भाई साहब जब्बार है। इसने ये बोलते हैं ना फोर्ड की ये कार है, जिसको बताया जा रहा है फोर्ड F-150 लाइटनिंग ट्रक को क्या किया इसने, क्राउड में लेकर के गया, जिसकी वजह से 15 लोग मारे गए और 35 लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए थे। और इसका नाम बताया जा रहा है शमसुद्दीन जब्बार। तो ये जो दोस्तों शमसुद्दीन जब्बार है, इसको भी अफगानिस्तान में क्या किया गया था, डिप्लॉय किया गया था। और इसने और मैथ्यू ने दोनों ने एक ही एजेंसी से क्या किया था, कार रेंट पे लिया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आईसिस का फ्लैग देखने को मिल रहा है आपको। तो ये सब देख करके लग रहा है भैया डॉट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूएस की जो एजेंसीज हैं वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एकदम सीधा बेसिक सा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों बोलते हैं ना जो एक्ट हुए हैं, आप समझ सकते हो कि दोनों बोलते हैं ना, एफबीआई मानती भी है कि देखिए अटैकर डिड नॉट एक्ट अलोन, इन्होंने अकेले नहीं किया है, इसमें कुछ किसी का न किसी का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये जो मैथ्यू था भाई साहब, जो जब्बार और मैथ्यू, मैथ्यू कौन, जिसने क्या किया, टेस्ला साइबर ट्रक को उड़ाया, दोनों सब किए थे सेम मिलिट्री बेस पे। अब तीसरा कनेक्शन जुड़ गया। तो इनसे देख करके एकदम क्लियरली एक चीज तो लगता है भैया कि ये जो अब एक ही तारीख को यूएस के अंदर तीन जगह पे अटैक हो जाए तो उसे कॉमन तो समझ नहीं सकते, एक दूसरे से रिलेशन यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे जो थर्ड इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, जिसमें मास शूटिंग हुई थी, नाइट क्लब इन क्वींस न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, जिसमें 12 लोग क्या हुए थे, घायल हो गए थे। हालांकि इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इसमें ये बताया गया कि यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, पुलिस ने बोला कि तीन चार लोग एक दूसरे के ऊपर गोली वोली चलाने लगे, तो इसको ये लोग ने बोला कि देखिए एक एक गैंग रिलेटेड इवेंट है, इसको टेरर अटैक हम नाम नहीं दे सकते, ये एफबीआई के द्वारा बोला गया। लेकिन अगर आप दोस्तों जरा सोचो, यही घटनाएं अगर बोलते हैं ना भारत के अंदर हो जाए, तो भारत के अंदर कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ बॉलीवुड वाले निकल करके बाहर आ जाएंगे और बोलेंगे यार भारत के अंदर तो बहुत गलत हो रहा है, भारत अब सेफ नहीं है, चलो इंडिया छोड़ करके चल देते हैं। ये हालत होने वाले हैं। और अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी है, अमेरिका एकदम चुपचाप शांत बैठा है। हालांकि बोलते हैं ना चाचा बाइडेन इस समय बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है इतना ज्यादा सठिया गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब चीजों को कैसे हैंडल करना है। अब यही पॉसिबिलिटीज है कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप आएंगे, तब थोड़ा सा बोलते हैं ना था टाइट करेंगे इसको सबका। आई होप सो दोस्तों कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।